नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे डीआईसी इंडिया शेयर पे टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है और क्या हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हमें एक कंपनी के टारगेट वैल्यू को जानना है तो उसके लिए हमें कंपनी को जरूर चीज़ों को देखना होगा। इस वीडियो में जो है हम कैंडल स्टिक वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ जो एक्चुअल चीज़ है, कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कंपनी की एसेट्स रिपोर्ट है, उन सब चीज़ों को देखेंगे जो सब रियल चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल। कंपनी के बारे में जर्नल चीज़ें वो सब आपको देखने मिल जाएगी। जैसे कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 409 करोड़ है और स्टॉक रैंक 1819 है। कंपनी स्मॉल कैप टाइप मार्केट कैप रही हुई है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो अगर 6 मई 2019 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 330 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और अगर 5 सालों के बाद 19 अप्रैल 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 442 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो पिछले 5 सालों में कंपनी के शेयर की वैल्यू 330 से 442 तक बढ़ी है, जो कि भाई ज़्यादा अच्छी बढ़ोतरी नहीं कही जा सकती। और कंपनी जो मैक्सिमम गई है वो गई है 330 से लेके, इसके बाद में देख लेते हैं मैक्सिमम की रिपोर्ट, 330 से 555 तक गई है। मतलब लगभग जो है कंपनी ने पिछले 5 सालों में 2 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं कहा जा सकता। फिर भी ये कंपनी जो है अभी स्मॉल कैप मार्केट कैप वैल्यू पर काम कर रही है, इसलिए इसको एक अच्छा रिटर्न कह सकते हैं और इसको हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं ओवरऑल चीज़ को देखते हुए। और यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 804 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जा रहा था और नेट इनकम कंपनी की 18 करोड़ के आसपास होती थी 2019 में। और अगर 2023 में देखें तो इसमें जो कंपनी नुकसान में चलती हुई देखी जा सकती है, -22 करोड़ का जो है कंपनी को प्रॉफिट दर्ज किया गया है। ठीक है, तो यानी कंपनी की जो नेट इनकम है वो यहाँ पे बढ़ी, फिर घट गई, फिर बढ़ी और फिर कंपनी माइनस में चली गई। तो इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट करती हुई देखी जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। क्योंकि अगर रेवेन्यू को भी देखें तो रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी तेज़ी देखने मिल रही है, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसलिए ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे, क्योंकि अभी कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है। उसके बाद दिया हुआ पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होता है जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बनाती है। तो अगर 2018 में देखें तो कंपनी के पास 603 करोड़ की संपत्ति थी और अगर 2022 में देखें तो कंपनी के पास 649 करोड़ की संपत्ति है। तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी देखने तो नहीं मिली, पर लगभग जो है थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि इसको एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। तो इसका हमने एक प्लस पॉइंट यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो कंपनी के डिविडेंड को देखें तो कंपनी ने 2023 में एक बार डिविडेंड दिया, 2022 में 2 बार डिविडेंड दिया और उससे पहले भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जो कि हम अभी आगे देख लेते हैं। 2021 में डिविडेंड दिया, 20 में डिविडेंड दिया। मतलब कंपनी जो है लगातार डिविडेंड तो दे ही रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है और ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करता है। तो इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कि कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 71% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से कंपनी ने इन शेयर को किसी भी तरह से बैंक में गिरवी नहीं रखा गया। पूरी तरह से ये कंपनी के पास ही रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया गया, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। उसके बाद अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा भी किसी प्रकार का होल्डिंग नहीं किया गया। विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा भी किसी भी प्रकार का होल्डिंग नहीं किया गया। रिटेल इन्वेस्टर 28% रहे हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी में बड़े इन्वेस्टर ज़्यादा अच्छी मात्रा में लगभग नहीं रहे हुए हैं, किसी भी प्रकार से कंपनी में बड़े इन्वेस्टर नहीं रहे हुए हैं। और इसमें एक अच्छा संकेत ये है कि भाई कंपनी के पास जो है 71% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है और कंपनी ने जो है इसको बैंक में गिरवी भी नहीं रखा गया है। पर इसको हम ये एक माइनस पॉइंट में रखेंगे, क्योंकि कंपनी में बड़े इन्वेस्टर हमें देखने नहीं मिले। उसके बाद दिया हुआ कंक्लूजन, जिसमें हमें कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा कि भाई कंपनी कैसे क्या रेवेन्यू बना रही है, कंपनी के सोर्स कौन कौन से हैं रेवेन्यू के। तो देखिए, कंपनी की जो शुरुआत है 1947 में हुई थी। कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से पैकेजिंग और प्रिंटिंग के सेक्टर में काफ़ी बड़े पैमाने पर काम किया जाता है, जिसमें कंपनी के द्वारा नीचे दी गई प्रोडक्ट्स में डील की जाती है। तो देखिए, कंपनी के द्वारा इन चीज़ों में जो है डील की जाती है, जैसे न्यूज इंक, ऑफसेट इंक्स हो गई और फ्लैक्सोग्राफिक इंक्स वगैरह हो गई। ठीक है, मतलब डिजिटल के क्षेत्र में कंपनी मुख्य रूप से काम कर रही है। कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स रहे हुए हैं। कंपनी के पास 500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं
और 2 कंपनी के R&D सेंटर रहे हुए हैं। 500 से भी ज़्यादा संस्थाओं में कंपनी की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है और आने वाले समय में कुछ सालों में कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करके आगे बढ़ सकती है, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसमें समय के साथ काफ़ी तेज़ी से डिमांड को बढ़ता देखा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर पैकेजिंग की आवश्यकता हर एक इंडस्ट्री में रहती है, कोई भी इंडस्ट्री हो, पैकेजिंग तो भाई उनको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए कंपनी जो डिमांड है वो समय के साथ तेज़ी से बढ़ती हुई देखी जा सकती है। और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें 3 प्लस पॉइंट देखने मिले, 2 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। और इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।